ये हमारा यूपीएससी सीसेट 2021 में पूछा गया लॉजिक बेस्ड रीजनिंग है। ठीक, इसको देखेंगे, ये बहुत लॉजिक बेस्ड है लेकिन बहुत सिंपल है और आसान है। अगर इसको लॉजिक तरीके से करेंगे तो आपका बहुत जल्दी हो जाएगा, और ज़्यादा इसको कॉम्प्लिकेटेड करके करेंगे तो आपका कन्फ्यूजन में गलत हो जाएगा। चलिए इसको देखते हैं ये क्या कर रहा है, उस हिसाब से हम जैसे कहेगा वैसे ही इसको करते हुए चलना है। जब भी प्रश्न कुछ कहे जिस तरह से कर रहा है आप उस तरह से बनाते चले जाएंगे तो आपका वो प्रश्न आसानी से हो जाएगा, और ज़्यादा शार्ट ट्रिक के चक्कर में पड़ेंगे तो आपका गलत हो जाएगा। बट इसको जैसे कर रहा है उस तरह से हम करेंगे। ठीक, देखने में आपको जब यहाँ तक पढ़ेंगे तो आपको कन्फ्यूजन क्रिएट करेगा, बट बहुत आसान है। चलिए इसको देखते हैं। पहले पढ़ेंगे, पढ़ने के बाद इसको समझेंगे, उसके बाद इसका प्रोसेस जो होगा उस प्रोसेस के हिसाब से करके इसके आंसर तक पहुंचेंगे। ठीक है, ये 2021 में पूछा गया प्रश्न है। ठीक, धीरे धीरे रीजनिंग के क्वेश्चन जो है यूपीएससी के सीसेट में आपका टफ होते चला जा रहा है, यानी कैट के लेवल का प्रश्न पूछे जा रहे हैं। ठीक, तो उसको करने के लिए क्या टेक्निक है, उसको करने का एक ही है कि जो उसका प्रोसेस है उस प्रोसेस के थ्रू आप चलते चलिए तो आप आसानी से क्वेश्चन के आंसर तक पहुँच जाएंगे। तो इसमें जैसे दिया है आपका कि 7 पुस्तकें यानी PQRSTQV साथ साथ रखी है, मतलब 7 पुस्तकें हैं जो साथ में रखी हुई है। ठीक है, उन 7 पुस्तकों का नाम अल्फ़ाबेट से रखा है। उसके बाद कह रहा है कि आर और पुस्तकें, ये देखिए थोड़ा गलत हो गया। ठीक है, बिंदु इस पर लगनी चाहिए, लग जाएगी। उसके बाद रखी है, इसमें भी आप इन छोटी छोटी चीज़ों को ध्यान रखिए क्योंकि जब आप मेंस लिखेंगे तो उसमें आपका ये सब सारी चीज़ें काम आएगा। ठीक, आर क्यू और टी के आवरण नीले हैं। ठीक है, तो इसमें से क्या करें, 6 पुस्तकें हैं, 7 पुस्तकें हैं, 2 4 6 और 7 पुस्तकें हैं जिनमें से आपका आर क्यू और टी के आवरण नीले हैं और अन्य पुस्तकों के आवरण लाल रंग के हैं। ठीक है, यानी 2 कलर की इसमें बात कर रहा है। उसके बाद आगे कह रहा है कि केवल एस और यू नई पुस्तकें हैं। ठीक है, नई पुस्तकें हैं और शेष पुस्तकें पुरानी हैं। बिंदु छूट गया यहाँ था, उसको आप ध्यान दे लीजिएगा। शेष पुस्तकें पुरानी है। टी आर और एस विधि रिपोर्ट है। ठीक है, तो शेष गैजेटियर है। नीले आवरण वाले पुराने गैजेटियर कौन से हैं? ठीक है, अब सही है। ठीक, एक बार और रिपीट कर लेते हैं क्वेश्चन को, उसके बाद इसको आसानी से करेंगे। कह रहा है कि 7 पुस्तकें हैं आपका PQRSTU और V साथ साथ रखी है। ठीक है, पिछले बात कर रहा है कि R Q और T के आवरण जो है नीले रंग के हैं और अन्य पुस्तकों के आवरण लाल रंग के हैं। केवल S और U नई पुस्तकें हैं और शेष पुस्तकें पुरानी हैं। T R और S विधि रिपोर्ट है। ठीक है, शेष गैजेटियर है। नीले आवरण वाले पुराने गैजेटियर कौन से हैं? जब आप यहाँ तक पढ़ेंगे तो आपको बहुत कन्फ्यूजन होगा। ठीक है, कि इसमें कलर भी दिया है। ठीक, उसके बाद ये भी बोला है कि पुरानी पुस्तकें हैं, नई पुस्तकें हैं। उसके बाद ये भी बोला है कि शेष गैजेटियर है, यानी काफ़ी ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड आपको लगेगा कि ये कैसे होगा। तो इसका करने का एक बहुत सिंपल टेक्निक है कि जिस तरह से कर रहा है उस तरह से आप करते चले जाइए, फाइनली आपका लास्ट में जो है आंसर अपने आप निकल के बाहर आ जाएगा। तो चलिए देखते हैं करते क्या है। सबसे पहले 7 पुस्तकों का नाम लिख लीजिए। तो कौन कौन सा है, तो आपका देखिए P है, Q है, RSTU और V। ठीक है, ये 7 पुस्तकें आपके सामने हैं। अब जैसे जैसे कर रहा है वैसे वैसे आप करते चले जाइए। उसके बाद कर रहा है कि R Q और T के आवरण नीले हैं, यानी नीले कौन कौन से हैं, यहाँ पर आप लिख लीजिए। नीले रंग के कौन कौन से हैं, R है, Q है और T है। तो ये R Q और T, यानी R Q और T ये नीले रंग के हैं। ठीक, अब इसके बाद कर रहा है कि और अन्य पुस्तकों के आवरण लाल रंग के, यानी जो इसके बाद बच गया वो किस कलर के हैं, तो लाल कलर के हैं। तो उसको आप देख लीजिए, लाल। ठीक है, कौन कौन से बच गए, P बच गया आपका। ठीक, उसके बाद आपका S बच गया, उसके बाद आपका U बच गया, उसके बाद आपका V बच गया। ठीक है, ये आपका क्या है, कलर लाल रंग के हैं और ऊपर वाले नीले। तो आपका यहाँ तक हो गया। अब उसके बाद करेंगे केवल S और U नई पुस्तकें हैं, यानी नई पुस्तकें कौन कौन सी हैं, तो यहाँ पर लिख लीजिए आप। नई पुस्तकें कौन कौन सी, S और U, तो यहाँ S और U लिख लीजिए। ठीक, ये हो गया। अब कह रहा है कि और शेष पुस्तकें पुरानी है, बाकी जो बच गई वो पुरानी है। तो यहाँ पर भी आप लिख लीजिए पुरानी। ठीक है, तो इसके बाद जो शेष बच गई कौन कौन सी है, पुरानी है। तो मतलब क्या लेना है हमको, P पुरानी है, Q आपकी पुरानी पुस्तक है, R आपका पुरानी पुस्तक है, उसके बाद S तो हो ही गया, नहीं लेना है, T पुरानी पुस्तक है, U हो गया, यानी V।
यानी ये आपकी इतनी बुकें जो है 5 ये पुरानी है, ठीक। अब उसके बाद कराएंगे और शेष पुस्तकें पुरानी, उसके बाद कराएंगे पी, आर और एस विधि रिपोर्ट है, यानी विधि रिपोर्ट कौन कौन से हैं ये भी लिख लीजिए। तो विधि रिपोर्ट में आपका क्या है, पी, आर और एस, पी, आर और एस ये विधि रिपोर्ट है। और कह रहा है कि शेष गैजेटियर है, यानी इसके बाद जो बच गया वो क्या है, गैजेटियर है, तो उसको भी लिख लीजिए। तो शेष इसके बाद कौन कौन से बच गए, पी, आर, एस के बाद देख लीजिए इसमें शेष कौन कौन से बच गए। तो पी, क्यू बच गया, ठीक है। उसके बाद टी बच गया, उसके बाद क्यू बच गया, उसके बाद वी बच गया। यानी ये जो बच गए ये गैजेटियर है और ये तीन क्या है, विधि है। अब ये कह रहा है कि शेष गैजेटियर है, नीले आवरण वाले पुराने गैजेटियर कौन से हैं। तो इसमें देखेंगे लास्ट में तो दो चीज़ों की बात कर रहा है, रंग में वो बोल रहा है नीले रंग और बाकी में बोल रहा है गैजेटियर, यानी नीले रंग की बात कर रहा है और गैजेटियर की बात कर रहा है, ठीक है। तो अब इसमें हमें क्या करना है, देखिए नीले भी है, लाल भी है, नई पुस्तकें, पुरानी पुस्तकें, विधि और गैजेटियर। तो अगर थोड़ा सा इसमें लॉजिक मिलाएंगे तो देखिए आपका ना लाल से मतलब है, ना नई पुस्तकों से मतलब है, ना पुरानी पुस्तकों से, ना विधि से। आपको किससे मतलब है, तो आपका नीले रंग से और गैजेटियर से मतलब है, यानी आपका इन बीच का कोई काम नहीं है, ठीक है। तो इसको अगर हटा दें तो हमें इन दोनों में ही लेना है, नीले और गैजेटियर में। तो इन दोनों में कैसे चेक करेंगे कि इनमें और इनमें क्या कॉमन है, ठीक है, कि वो नीला भी हो और गैजेटियर भी हो। तो देखिए आर इसमें है, आर इसमें है, नहीं है, ठीक है। क्यू है, इसमें क्यू है, क्यू है, यानी क्यू आ जाएगा, ठीक। उसके बाद देखिए इसमें टी है, इसमें टी है, टी है, तो टी आ जाएगा। बाकी इसमें यू है लेकिन इसमें नहीं है, वी है लेकिन इसमें भी नहीं है, यानी दो हमें ऐसा मिल गया जो नीले रंग का भी है और गैजेटियर भी है। तो ऑप्शन में अब खोजेंगे तो देखिए क्यू और टी किस में है, तो सी ऑप्शन में जो है आपका क्यू और टी है, तो इसलिए आपका ऑप्शन सी जो है सही हो जाएगा, ठीक है। तो देखने में आपका प्रश्न बहुत लेंदी लग रहा था और कंफ्यूजन करने वाला लग रहा था, बट जब इसको करेंगे आप सिंपली तरीके से तो आसानी से आपका हो जाएगा। यानी आपका ये बीच का जो मामला है, लाल और नई पुस्तकें, पुरानी पुस्तकें, विधि, ये आपका कोई जरूरत नहीं है, आपको कॉमन में केवल नीले और गैजेटियर के बीच में ही लेना है। और अगर थोड़े से आप कॉमन सेंस लगाएंगे तो अगर प्रश्न को लास्ट तक पढ़ेंगे और समझ जाएंगे कि नीले रंग का और गैजेटियर का क्या मतलब पूछ रहा है, तो आपको इतने भी करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है। आप केवल नीले रंग वाले निकाल लीजिए और गैजेटियर निकाल लीजिए और इन दोनों में जो कॉमन है उसको निकाल लीजिए, ठीक है। लेकिन वो किसके लिए है, जिनकी रीजनिंग पर अच्छी पकड़ है और वो फाइनली आ करके लास्ट में समझ जाएंगे कि हमें करना क्या है, उनके लिए है, ठीक। तो हमने आपको पूरे प्रोसेस से बताया कि जब भी इस तरह के प्रश्न आए तो आप उसके एक प्रोसेस के थ्रू कीजिएगा, ठीक है। समय बचाने के चक्कर में क्वेश्चन को गलत न कीजिए। अगर 1-2 मिनट एक्स्ट्रा लग रहा है तो लगा करके उसको कर लीजिए, जिससे आपका नंबर गेन हो जाए, वरना फाइनली पता चलेगा कि आप 1 नंबर से बाहर हो गए। तो ये क्वेश्चन है हमारा, ठीक, 2021 में पूछा गया। चलिए देखते हैं इसी में 2021 में और भी बहुत सारे प्रश्न पूछे गए, उसको किस तरह से और आसानी से करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।